नमस्कार दोस्तों। तो रिवर्सल हमें मिलते हुए नजर आ चुका है। अब क्या है, रिवर्सल यहाँ पर कंटिन्यू होते हुए नजर आएगा या फिर से मार्केट गिरने वाली है? इसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। कौन सी अपडेट्स मिलते हुए नजर आ रही हैं जिसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिल सकता है, उसके बारे में बात करेंगे। एंड साथ ही साथ यहाँ पर कौन सी इंपॉर्टेंट जॉब्स बनने वाली हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट अपडेट्स के ऊपर चलते हैं कि कौन सी अपडेट्स हैं, कैसे वो मार्केट को इम्पैक्ट कर सकती हैं। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर फर्स्ट अपडेट की तरफ बढ़े, देखिए हालांकि यहाँ पर जो ट्रंप ने अभी के लिए टेरिफाई किया है 25% प्लस 25%, लेकिन क्या ऐसा होते हुए नजर आएगा वो तो चलिए बात की बात है। बट अभी के लिए जो हमारे पास यहाँ पर सिनेरियो बनते हुए नजर आ रहा है, गवर्नमेंट का ये कहना है कि वो नेशनल इंटरेस्ट को सबसे पहले रखने वाली है। हालांकि देखिए, सेंटर में जो मर्जी गवर्नमेंट हो वो यही चीज यहाँ पर कहते हुए नजर आएगी। 1947 से जो इंडिया है वो नॉन अलाइंड है, विच मीन्स कि वो किसी भी देश के साथ, जो पहले सोवियत यूनियन था और साथ ही साथ यूएसए था, इन दोनों के बीच में से वो किसी के साथ भी 100% नहीं जाता है। एंड इंडिया अपना यहाँ पर एक राय लेकर चलता है, जो कि एक अच्छी बात है। बट इसका हमें नुकसान भी उठाना पड़ता है, बिकॉज फिर क्या होता है कि जो देश यूएसए को 100% सपोर्ट करते हैं, यूएसए उनको बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है। और साथ से यहाँ पर यूएसएसआर तो नहीं है, लेकिन जो रशिया है, जो भी कंट्रीज रशिया को 100% सपोर्ट करती हैं, हालांकि वो बहुत ही कम कंट्रीज हैं, लेकिन जो भी कंट्रीज हैं वहां पर रशिया के रिलेशन और भी ज़्यादा अच्छे होते हैं। अब यहाँ पर जो इंडिया की सिचुएशन है, अब क्या सिनेरियो बनने वाला है, देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, जहां तक मेरा मानना है, जो 15 अगस्त को यूएसए और रशिया की मीट होने वाली है, वहां से बहुत सारी चीजें क्लियर होने वाली हैं। और यही चीज मैंने आपको लास्ट वीडियो में अपडेट की थी कि जो ये मीटिंग होने वाली है, इसकी वजह से मार्केट में रिवर्सल मिलते हुए नजर आएगा। जो लास्ट 6 वीक से रेड कैंडल्स बनते हुए नजर आ रही हैं, यहां से हमें ग्रीन कैंडल देखने को मिल सकती है। और वैसा ही सिनेरियो बनते हुए नजर आया है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक भी जरूर करते जाएगा, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, बिकॉज जो हमारे यहाँ पर एनालिसिस होता है वो अनबाइस्ड होता है। क्या यहाँ पर सिनेरियो बनने की पॉसिबिलिटी है उसके बारे में डिस्कशन करते हैं, साथ ही साथ कौन सी यहाँ पर अपडेट्स मिलते हुए नजर आ रही हैं उसके बारे में भी बात करते हैं। तो मेक श्योर कीजिएगा वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को ऑल पे रखिएगा, सो दैट यहाँ पर कोई वीडियो मिस ना कर पाए। अब देखिए, अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़े, नेक्स्ट अपडेट यहाँ पर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम यहाँ पर यूएस और चाइना की बात करें, देखिए चाइना भी रशिया से बहुत सारे चीजों को इंपोर्ट करता है, लेकिन फिर भी यूएसए वहां पर एकदम से टैरिफाई नहीं कर रहा है, बिकॉज यूएसए को ये चीज पता है जितना चाइना यूएसए में गुड्स को एक्सपोर्ट करता है, अगर वो करना बंद कर देता है उस समय यूएसए में इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हाई हो जाएगी। अगर यूएसए चाइना के ऊपर टैरिफाई करता है तो उस समय यूएसए में इन्फ्लेशन बहुत ही ज्यादा हाई होने का खतरा बनेगा। तो यहां पर यूएसए ने जो इंडिया को चुना है, एक काइंड ऑफ अ सॉफ्ट टारगेट हमें देखने को मिल जा रहा है कि अगर यूएसए इंडिया को कुछ भी यहां पर कहता है, टैरिफाई करता है, उस समय यूएसए की मार्केट पर ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, बिकॉज हम यूएसए में बहुत सारे चीजों को एक्सपोर्ट नहीं करते हैं। अगर हम इस समय चाइना के जितना एक्सपोर्ट कर रहे होते तो अमेरिका हमारे ऊपर भी ऐसा टैरिफाई नहीं करता। तो इसीलिए जो हमारी कंट्री है अभी के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनना जरूरी है। सपनों में रहने से कि हमारी कंट्री बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुकी है, उसका कोई फायदा होगा नहीं। इसलिए मैं आपको कहता हूं, मेहनत किया कीजिए, मेहनत का कोई भी अल्टरनेटिव नहीं होता है। एंड जो पिछले दिन तक मुझे कह रहे थे कि जो आपने एनालिसिस किया है वैसा तो होने वाला नहीं है, उनको भी ये यहाँ पर आंसर मिल गया होगा। एंड देखिए, मैं उनके बारे में कोई ज़्यादा परवाह नहीं करता हूँ, बिकॉज जो हेटर्स हैं, जो अच्छी तरह से चीज़ों को समझते नहीं हैं, उनके तो वैसे भी मार्केट में 3 या 6 महीने रहते हैं, उसके बाद वो यहाँ पर दिखते भी नहीं हैं। मेरा जो यहाँ पर फोकस रहता है, आपको समझाने में रहता है कि आपको कैसे ये चीज़ों को लेकर चलना है, कैसे अच्छी तरह से फंडामेंटल को समझना है और टेक्निकल को भी साथ ही साथ यहाँ पर लेकर चलना है। जो एनालिसिस वीडियोस को 1 साल तक देख लेगा, उसको बहुत सारी चीज़ें तो यहीं से ही क्लियर हो जाएंगी, बिकॉज मार्केट का एक साइकिल रहता है। पहले मार्केट अपर साइड जाती है, उसके बाद डाउन साइड जाती है, या फिर मार्केट रेंज बाउंड रहने वाली है। 1 साल में 50% ऑफ द टाइम मार्केट यहाँ पर रेंज बाउंड होने वाली है, और जो अदर टाइम रहता है वहां पर मार्केट में एक ट्रेंड हमें देखने को मिल जाता है। अगर आपने सभी ट्रेंड को यहाँ पर अच्छी तरह से सीख लिया, उसके बाद बहुत सारी चीजें तो क्लियर हो ही जाएंगी। अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़े, देखिए नेक्स्ट अपडेट हमें यूएसए से मिलते हुए नजर आ रही है। ये जो वीक होने वाला है, यूएसए में डाटा पैक्ट रहेगा। हर दिन कुछ ना कुछ डाटा यहाँ पर रिलीज होने वाले हैं, जैसे कि कल यूएसए में सीपे डाटा रिलीज होंगे, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, बिकॉज उसी के बेसिस पर यह डिसाइड होने वाला है कि आगे रेट कट कैसे होने वाले हैं। इसके बारे में जैसे कोई अपडेट मिलेगी वो तो चलिए हम डिस्कस करने ही वाले हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़े, देखिए जो फ्राइडे का यहाँ पर डाटा है वो एफआईस की तरफ से और डीआईस की तरफ से हमें ग्रीन बनते हुए नजर आया है, जिसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में डिस्कशन की थी।
और वैसा ही मार्केट यहाँ पर पैन आउट होते हुए नजर आई है। अगर हम एफआईस के फ्यूचर डाटा की बात करें, देखिए फ्यूचर में भी एफआईस कुछ ज्यादा पोजीशन को क्रिएट नहीं कर रहे हैं। अब इसके पीछे का क्या रीजन है? बिकॉज देखिए अभी के लिए कुछ ऐसा क्लैरिटी नहीं है। बिकॉज अगर हम डेली चार्ट्स की बात करें, वहां पर हमें क्या चीज देखने को मिल जा रही है, अच्छा खासा हमें यहाँ पर रिवर्सल बनते हुए नजर आया है। 800 तक इसकी पॉसिबिलिटी हमें देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर हम यहाँ पर 15 मिनट टाइम फ्रेम की बात करें तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पर मार्केट ने 200 ईएमए के आसपास ही क्लोजिंग दी है। अब यहां पर क्या सिनेरियो बनने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है? अगर मार्केट 24,600 के ऊपर गैप अप ओपन करती है, उसके बाद यहां पर अगेन ट्रेंड कंटिन्यूएशन में एक सिनेरियो बन सकता है। और जो सिनेरियो बनने वाला है वो कहां तक जाते हुए नजर आएगा? 24,800 तक। लेकिन अगर मान लीजिए कि यहां पर गैप अप ओपनिंग नहीं होती, उसके बाद अगर मार्केट यहीं पर ही ओपन होती है फ्लैट जोन के आसपास, तो रेंज बाउंड होने वाली है। लेकिन अगर मार्केट 525 के नीचे जाती है तो वहां पर बियर्स अगेन एक्टिव होते हुए नजर आएंगे टिल 440। अब ये जो हमारे पास यहाँ पर सिनेरियो बनते हुए नजर आ रहा है, अब यहाँ पर सिर्फ एक चीज पर फोकस करना है। जो 440 से लेकर 400 की जोन है, यहाँ पर एक अच्छी खासी सपोर्ट जोन बन चुकी है। अगर मार्केट यहाँ पर आती है तो एक बार सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकती है। लेकिन अगर 400 की जोन को तोड़ती है, उसके बाद नेक्स्ट जोन यहाँ पर 320 की होने वाली है। बट जो हमारे पास यहाँ पर ओवरऑल सिनेरियो बनते हुए नजर आ रहा है, मार्केट इस रेंज में तो रेंज बाउंड होने वाली है। एंड अगर मार्केट 24,800 के आसपास पहुंचती है तो वहां पर भी रेजिस्टेंस फेस कर सकती है। अब इसके पीछे का क्या रीजन है? बिकॉज अगर हम यहाँ पर चार्ट को एनालाइज करें तो मार्केट कैसे गिरते हुए नजर आ रही है, एक चैनल में हमें गिरावट देखने को मिल जा रही है। जब भी एक चैनल में गिरावट होती है, जैसे वो चैनल ब्रेक होता है, उसके बाद एकदम से हमें स्पर्ट देखने को मिलता है। हालांकि उसके बाद फिर से मार्केट रेंज बाउंड होना शुरू करती है। और वो कौन सी जोन है? 800 की जोन। अगर मार्केट अगेन 800 टू 835 के ऊपर ब्रेकआउट करती है, उसके बाद अगेन मार्केट यहाँ पर 985 तक जाने की कोशिश करने वाली है। तो जो हमारे पास यहाँ पर सिनेरियो बनते हुए नजर आ रहा है, बिकॉज सेंसस की एक्सपायरी भी होने वाली है, उसके बारे में हम आगे डिस्कशन करने वाले हैं। लेकिन जैसा मार्केट में हमें बिहेवियर बनते हुए नजर आ रहा है, बैंक्स ने भी 200 ईएमए के आसपास ही क्लोजिंग दी है। अब जैसे कि मार्केट 200 ईएमए के आसपास यहाँ पर सपोर्ट लेने की कोशिश कर रही है, अब यहाँ पर क्या सिनेरियो बनने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है? अगर 55,600 के ऊपर ब्रेकआउट देखने को मिलता है, उसके बाद नेक्स्ट जोन यहाँ पर 725 की होने वाली है, देन नेक्स्ट जोन 850 की बनते हुए नजर आने वाली है। हालांकि 850 से लेकर 965 की जोन तक एक अच्छी खासी रेजिस्टेंस जोन बन चुकी है। मार्केट यहां पर रेजिस्टेंस फेस कर सकती है। लेकिन अगर लेट्स से कि 55,400 के नीचे बैंक निफ्टी टूटता है, डाउन साइड में नेक्स्ट जोन यहां पर 55,235 की होने वाली है, उसके बाद नेक्स्ट जोन यहां पर 55,100 की देखने को मिल सकती है। हालांकि अगर हम सेंसस की बात करें, बिकॉज सेंसस की एक्सपायरी भी होने वाली है। देखिए जब भी सेंसस की एक्सपायरी रहती है, दो ही चीजें बनती हैं, या तो फिर एकदम से रेंज बाउंड होने वाला है, या फिर एकदम से बड़ी रेंज में मूव मिलते हुए नजर आती है। कुछ हमें ऐसा नहीं है कि स्लो स्टडी मोमेंटम देखने को मिले। हालांकि यहां पर सिर्फ एक चीज पर फोकस करना चाहिए। रेंज बाउंड कब मार्केट होती है? जब मार्केट प्रीवियस डे क्लोजिंग के आसपास ही ओपन हो। अगर मार्केट गैप अप या फिर गैप डाउन ओपन करती है, उस समय सेंसस एक्सपायरी डे के दिन फिर भी मोमेंटम देखने को मिल जाता है। अब यहां पर कौन सी जोन्स पर फोकस करना है? 80,715। अगर 80,715 के ऊपर ब्रेकआउट देखने को मिलता है, नेक्स्ट जोन यहाँ पर 865 की होने वाली है, उसके बाद नेक्स्ट जोन यहाँ पर 81,000 की बनते हुए नजर आने वाली है। अब 81,000 का जो एक नंबर है वो एक रेजिस्टेंस जोन का काम कर सकता है। 81,000 से लेकर 81,100 के ऊपर अगर ब्रेकआउट देखने को मिलता है, नेक्स्ट जोन यहाँ पर 81,335 की देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर 80,500 की जोन टूटती है, डाउन साइड में नेक्स्ट जोन यहाँ पर 345 की देखने को मिल सकती है। हालांकि 345 से लेकर 300 की जोन में एक अच्छी खासी सपोर्ट जोन प्रेजेंट है। लेकिन अगर ये जोन टूटती है, डाउन साइड में नेक्स्ट जोन यहाँ पर 125 की देखने को मिल सकती है। तो जो हमें यहाँ पर सिनेरियो बनते हुए नजर आ रहा है, एक दो चीजों तो क्लियर है। देखिए मार्केट का मोमेंटम कैसे रहता है। पहले मार्केट हायर हाई एंड हायर लोस बनाते हुए नजर आती है। जब मार्केट में एक रिवर्सल मिलता है, तब हमें लोअर लोस एंड लोअर हाइज देखने को मिल जाते हैं। अब जब मार्केट यहां से रिवर्सल करती है, जो प्रीवियस लोअर हाई है, जैसे वो उसको तोड़ेगी, उसके बाद एक मूव मिलने के चांसेस बन जाते हैं। तो अगर अभी के लिए अगर हम लोअर हाइज की बात करें, लोअर हाइज अभी के लिए टूटे नहीं हैं। जो हमने मार्केट में इंपॉर्टेंट जोन्स को डिस्कस किया है, जब वो टूटेंगे उसके बाद यहाँ पर सिनेरियो बनने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा बन सकती है। जैसे कि अगर हम यहाँ पर लोअर हाइज की बात करें, अराउंड इस जोन के आसपास है, एंड जैसे ही टूटेंगे उसके बाद यहाँ पर सिनेरियो वैसे ही बनते हुए नजर आएगा। तो इस वीडियो में हमने कौन सी यहाँ पर इंपॉर्टेंट जोन्स बनते हुए नजर आ रही हैं, कौन सी यहाँ पर इंपॉर्टेंट अपडेट सुनने को मिल जा रही हैं, उन सभी चीज़ों के ऊपर हम
इस वीडियो में बात कर चुके हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद।